साथ हमारे मंत्री विजेंद्र यादव है, जो लगातार 1990 से अभी तक विधायक है, मंत्री है। विजेंद्र जी के चलते ये सुपौल जिला विकास हुआ है, विकास किया है, और विजेंद्र यादव उसके पीछे है। हम काम किया हुआ है। दलित समाज विश्वास करता है हम लोगों पर कि नहीं, यह गलत नहीं कर सकता है। और कोसी को जानने वाला बहुत कम है। यह चंद्रहास चौपाल को कोसी का दायां बायां मालूम नहीं है कुछ। नरेंद्र मोदी हो, नीतीश हो, नीतीश डॉक्टर लोहिया का चेला है। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक उदय गोविंद जी। हम इनसे आज बात करेंगे सुपौल लोकसभा में जिस तरह से एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की लड़ाई है, तो इसी बीच देखा जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी किसी से कम नहीं है। आखिर सुपौल लोकसभा में कुल मिलाकर माहौल क्या है इस बार, आखिर होने वाले क्या है, इनसे हम बात करेंगे। सर, लगातार एनडीए लोगों के द्वारा कैंपेन किया जा रहा है, कई जनसभा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के द्वारा भी किया जा रहा है, तो निर्दलीय प्रत्याशी भी किसी से कम नहीं है। चुनाव में कैसा परिणाम आने वाले हैं सर? परिणाम निश्चित रूप से एनडीए का जो गरीब गुरबा के लिए जो काम किया, वो संपूर्ण रूप से सुपौल लोकसभा में जो दलित समाज है, अति पिछड़ा है, वह संपूर्ण रूप से एनडीए के साथ आज खड़ा है। और हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि एनडीए की जीत होगी यहाँ, इसलिए कि मोदी उनके साथ है। और मोदी इसलिए भी आज ज़रूरत है कि देश का जो बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, या कोई बॉर्डर ऐसा है रसा का, या वह संपूर्ण रूप से अगर एक पार्टी की सरकार और एक प्रधानमंत्री नहीं हुआ तो देश में अंतर्राष्ट्रीय खतरा बढ़ सकता है। तो नरेंद्र है, एनडीए के जो भी प्रत्याशी है उसको मोदी के नाम पे लोग वोट कर रहे हैं। हाँ, मोदी और नीतीश के नाम पर वोट कर रहा है। नीतीश का जो विकास का काम है, गांव-गांव रोड बनाना, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां रोड नहीं पहुंचा, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं पहुंचा, कोई गांव नहीं है जहां पानी नहीं पहुंचा, गांव तक ही बिजली नहीं गया। इस राज्य में आपको देखिए कि खेत तक बिजली पहुंचाया गया है। और बिजली से पानी, सिंचाई, जब तक खेती में जब तक पानी नहीं मिलेगा, सिंचाई नहीं होगा, तो अच्छा पैदावार नहीं हो सकता। देखिए सर, सुपौल में एक तरह से देखा जाए तो दलित बनाम अति पिछड़ा की भी लड़ाई है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आरजेडी से, महागठबंधन से प्रत्याशी चंद्रहास चौपाल दलित से आते हैं, और दूसरी ओर जो एनडीए के आपके दिलेश्वर कामत जी प्रत्याशी हैं वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो अगर सुपौल लोकसभा में कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे यादव मुसलमान बाहुबल क्षेत्र इलाका माना जाता है, दूसरे नंबर पर अति पिछड़ा की संख्या है, और राजद तो A to Z की बात करती है। तो एमओए का भी समीकरण और दलित के साथ मिलने के बाद क्या लगता है कि चंद्रहास चौपाल कितना भारी होंगे एनडीए प्रत्याशी? नहीं, हमको नहीं लगता है कि चंद्रहास चौपाल को आप लोकसभा से टिकट दे दिए। वह सिंहेश्वर विधानसभा का विधायक रहा है, और लोकसभा का क्षेत्र जो है 6 विधानसभा का क्षेत्र है। चंद्रहास चौपाल का कोई ऐसा काम नहीं है पूरे सुपौल लोकसभा में कि गिनाया जाए दलित समाज को। सिंहेश्वर विधानसभा का विधायक रहते हुए दलित के लिए कुछ वो आज तक नहीं सोचा, न किया, इसलिए दलित समाज में उसका कोई पहचान नहीं। और इसलिए आपको एनडीए का जो अभी उम्मीदवार है दिलेश्वर कामत, 2008 के बाद जो कोसी त्रासदी के समय जो विकास का एक आयाम है, रोड और रेल जो छत बिछत हो गया था इस इलाके में, उसके प्रयास से, दिलेश्वर कामत के प्रयास से आज 1-2 ठो नहीं 5 ठो ट्रेन चलने लगा है। और उसका अथक प्रयास है इसमें। कई लोकसभा में उन्होंने क्वेश्चन किया है इस पर, और उसको अंजाम भी दिया। राघोपुर से आप इससे पहले देखे होंगे
कि कोई ट्रेन नहीं चल रहा था, उसमें अथक प्रयास है दिलेश्वर कामत जी का। इनकी सराहना भी हो रही है सुपौल लोकसभा में। हाँ, और आदमी ईमानदार है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, और रेलवे में एक पदाधिकारी भी था। लेकिन 5 सुपौल साल में कोई दाग नहीं है इस पर भ्रष्टाचार। लेकिन एक बड़ा सवाल है सर कि आज उनके साथ सुनिए, उनके साथ हमारे मंत्री विजेंद्र यादव है, जो लगातार 1990 से अभी तक विधायक है, मंत्री है। विजेंद्र जी के चलते ये सुपौल जिला विकास हुआ है, विकास किया है, और विजेंद्र यादव उसके पीछे है। हम जैसे लोग जो 5 साल हम विधायक भी रहे, उनके साथ हैं, और मैं नहीं समझता हूं कि राजनीति में कदम रखने के बाद हम पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप भी हुआ। तो वैसे लोगों पर दलित समाज में मेरा काम किया हुआ है। दलित समाज विश्वास करता है हम लोगों पर कि नहीं, यह गलत नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज और कहना चाहेंगे सर कि सुपौल लोकसभा काफी पिछड़ा हुआ इलाका है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो न तो ITI कॉलेज है, न मेडिकल कॉलेज। आज भी छोटी सी बीमारी के लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ता है। पिपरा प्रखंड में मेडिकल कॉलेज का मंजूरी मिल गया और काम भी शुरू हो गया है। ITI है, आपको करजैन में खोला गया विजेंद्र जी के प्रयास से। तो अभी आपको रिसर्च सेंटर जो पूना में था, बिहार में सर, बिहार में बेरोजगार बहुत बड़ा इलाका है यह, और यहाँ का लोग कोसी से त्रस्त है। कोसी का रिसर्च सेंटर पूना में था, जिसको विजेंद्र जी वीरपुर लाए। तो यहाँ का लोग कोसी से भी प्रभावित है, और कोसी को जानने वाला बहुत कम है। यह चंद्रहास चौपाल को कोसी का दायां बायां मालूम नहीं है कुछ। बिहार में जिस तरह से यहाँ के मजदूर लगातार दूसरे राज्य कमाने के लिए जाते हैं, पलायन करते हैं, उन मजदूरों के लिए आपकी सरकार अभी तक बिहार में आखिर उद्योग क्यों नहीं दे पाए हैं? बिहार में आखिर निवेशक क्यों नहीं आ रहे हैं? बिहार ही नहीं, पूरे देश में आपको जो राज है वो सब जुटा हुआ है केंद्र से, और केंद्र से कभी कभी बिहार और केंद्र दोनों दो दल जब हो जाता है तो विकास का काम रुकता है। लेकिन अभी आपको देखिए, नीतीश जी और मोदी जी मिल करके, या जो 4 लेन है, 4 लेन से तो विकास हुआ। 4 लेन आया इसलिए गांव आज मकई गेहूं जो कल हम लोग बाजार में ले जाते थे अपने बैलगाड़ी पर, ट्रैक्टर पर, आज घर पर बिक रहा है। यह रोड के चलते हुआ, रेल के चलते हुआ। तो विकास तो हो रहा है, लगातार विकास हो रहा है इस राज्य। तो यहाँ तो लोग रोजगार की भी बात करते हैं, और कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश में धार्मिक राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान की बात कर रही है, मंदिर मस्जिद की बात कर रही है। तो मंदिर या रोजगार? हमारा सनातनी जो पुरानी संस्था है, मंदिर मस्जिद कहीं 10 साल के अंदर में, आप हमको बताइए कि 10 साल के अंदर में किसी मस्जिद को तोड़ा गया क्या? ऐसा नहीं है। सभी धर्मों पर विश्वास करता है NDA के, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, नीतीश हो। नीतीश डॉक्टर लोहिया का चेला है। वो ऐसा नहीं है कि मोदी आंख मूंद करके मोदी जो कहेगा वही करेगा नीतीश। इस बार तीसरी बार पुनः प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। निश्चित रूप से आ रहा है। चलिए एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। जरूरत है, देश को जरूरत है। जो विपक्ष छत बिछत जो टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, एक जगह विपक्ष नहीं है, इसलिए भी आज NDA को जरूरत है। हम कहें ना कि इंटरनेशनल मामले में देश में अभी कई तरह का संकट है बॉर्डर पर, और देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए एक दल का होना जरूरी है। पूरे बिहार में जहाँ जहाँ अभी चुनाव हुआ है, NDA गठबंधन को हम कहें ना, आपको दलित समाज अति पिछड़ा इस संपूर्ण रूप से मोदी से भी प्रभावित है और नीतीश कुमार से भी प्रभावित है। चारों तरफ रोड जाना, बिजली जाना, विकास का आप देख लीजिए, चाहे महिला हो,
हमारे छात्र विद्यार्थी हो, साइकिल योजना चलाया, पोशाक योजना चलाया, आपको प्रोत्साहित राशि दिया छात्र को आगे बढ़ने के लिए। तो नीतीश लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। विकास वही कर सकता है जो जिस आदमी में ईमानदारी हो, नीति हो, सिद्धांत हो, उसी के द्वारा विकास हो सकता है। विकास वैसे व्यक्ति से नहीं हो सकता है जो भ्रष्ट है। तो पूर्व विधायक उदय गोहित साहब का साफ स्पष्ट तौर पे कहना है कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जरूरत है।